Assalamu alaikum class. The topic we are going to discuss today is Wegener-Mervin rearrangement reaction. The name based on the name of two scientists, Wegener and Mervin. जो वेगनर था उसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया बाईसाइक्लिक टर्पाइन्स के अंदर. The rearrangement was firstly discovered in bicyclic terpenes. More specifically, आइसोबुरेनोल से कैम्फीन किस तरह बनती है, इसका जो मैकेनिज्म था वो दिया वेगनर ने. उसके बाद में सेकंड साइंटिस्ट मर्विन ने ये कहा कि ये जो रिएक्शन है ये सिंपल कंपाउंड्स में भी हम देखते हैं. ओके, अब ये ऐसा होता क्या है इसके अंदर, पहले ये देख लेते हैं. ठीक है, द रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व्स दिस रीअरेंजमेंट involves change in carbon skeleton ठीक है. और अब ये स्केलेटन के अंदर चेंज आता कैसे है, ये तो हो गया कि इसमें होता क्या है कि कार्बन के स्केलेटन जो है वो चेंज हो जाता है. सेकेंडली कि ऐसा होता क्यों है, बेसिकली जो कार्बोकेटाइन की इसमें रीअरेंजमेंट है, क्योंकि अब नाम से ही हम लोगों को पता है कि ये जो वेगनर मर्विन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, इट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ कार्बोनियम रीअरेंजमेंट. ठीक है, कार्बोनियम रीअरेंजमेंट के अंदर इसको हम पढ़ रहे हैं. सो इट्स क्लियरली मीन कि किसकी रीअरेंजमेंट हो रही है, कार्बोकेटाइन की. इसको हम 1-2 शिफ्ट भी कहते हैं. ठीक है, 1-2 शिफ्ट रीअरेंजमेंट. इसमें आइदर हाइड्रोजन मिथाइल, जिसको आप अल्काइल भी कह सकते हो, हाइड्रोजन देन अल्काइल, देन नहीं सिंपल हाइड्रोजन अल्काइल एंड अराइल. ये ग्रुप्स जो हैं ये माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन. ठीक है, शिफ्टिंग कहां से होती है, वन पोजीशन से टू पोजीशन पर. अब ये होती क्यों है, अब डिराइविंग फोर्स क्या है इसके पीछे, इसके पीछे जो डिराइविंग फोर्स है, द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. अब ये दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शन. अब होता क्या है कि जहां पर भी आप देख रहे हो कि कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो आप देखोगे कि ये इसकी सबसे स्टेबलाइज फॉर्म में है या ये इससे ज्यादा स्टेबल हम इसको बना सकते हैं वाया शिफ्टिंग ऑफ एन आइदर ग्रुप. इट कैन बी हाइड्राइड आइन, इट कैन बी मिथाइल एनाइन और इट कैन बी फिनाइल एनाइन. अब देखो, लेट्स से कि आपके पास यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं हम नियोपेंटाइल रीअरेंजमेंट. नियोपेंटाइल रीअरेंजमेंट में क्या होगा कि यहाँ पर CH2Br, CH3, CH3 and CH3. सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ से यहाँ से ब्रोमीन एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास बनेगा कार्बोकेटाइन CH3, CH3 एंड देन CH2 पॉजिटिव. सो अब यहाँ पर हमारा ये जो कार्बोकेटाइन बना है, इट इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन. और हमें पता है कि कार्बोकेटाइन जो प्राइमरी होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी के. अब यहाँ पर 1-2 मिथाइल शिफ्ट होगी. ठीक है, हियर इट इज गोइंग टू हैपन 1-2 मिथाइल शिफ्ट. एंड दिस शिफ्टिंग ऑफ एल्काइल या एनी यहाँ पर अगर हाइड्राइड होता तो shifting of this group is called from one position to two position is called Wegener-Mervin rearrangement reaction. ठीक है, जब ये यहाँ से
शिफ्ट करेगा तो ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाएगा, ठीक है। जब ये यहाँ से अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाएगा तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, CH3 पॉजिटिव एंड देन CH एंड CH3। नाउ यू कैन सी कि अब ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये क्या है, टर्शरी इन नेचर। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज टर्शरी इन नेचर, शिफ्टिंग की वजह से, 1 to शिफ्टिंग की वजह से। अब 1 to का क्या मतलब है, जिससे शिफ्ट हो रहा हो वो क्या कहलाता है, 1, और जिस पे शिफ्ट हो रहा है वो होगा 2। सो दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ शिफ्टिंग इज कॉल्ड 1 to शिफ्ट। ओके, एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर इसको, ये जो हम नंबरिंग दे रहे हैं, ये हम लोग नॉमेनक्लेचर से रिलेट, आयोपिक नॉमेनक्लेचर से रिलेट नहीं करता। हम सिंपल शिफ्टिंग बता रहे हैं कि जिससे शिफ्ट हो रही है उसको 1 कह देंगे और जिस पे शिफ्ट हो रहा है उसको 2 कह देंगे, 1 and 2। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस शिफ्टिंग फ्रॉम 1 पोजीशन टू 2 पोजीशन, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन क्या है, ज्यादा स्टेबल फॉर्म में चला गया। अब यहाँ पर अब आपको पता है कि दोनों केसेस में चाहे वो SN1 हो तब भी यही स्टेप होगा, अगर E1 है तब भी यहाँ तक सेम स्टेप होगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि अगर हमारा SN1 रिएक्शन हो रहा है तो अब यहाँ पर कार्बोकेटाइन पर आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, और अगर E1 हो रहा है तो तब ये डीप्रोटोनेशन हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद SN1। अगर हम इसको SN1 लेकर चलें तो अभी तक हमारे पास क्या बना था, CH3 पॉजिटिव एंड देन CH2CH3। सी यू कैन सी कि देन CH2 और फिर ये CH2 CH3 के साथ अटैच है। ओके, अब इसके ऊपर आकर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पर, अगर हम लोग हाइड्रोक्सिल ले लें तो हाइड्रोक्सिल जो है वो आकर इस पर अटैक करेगा, और एज अ रिजल्ट, क्योंकि ये एक कायरल कार्बन है तो यहाँ पर हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि स्टीरियो केमिस्ट्री को प्रॉपरली करें। शो CH3 CH3 and that is attached with CH2 and CH3। यहाँ पर OH आता है एक जगह पर, इट इज OH, जो आकर यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा Br को। अब हम लोगों को प्रोडक्ट जो मिला वो क्या है, टर्शरी अल्कोहल। जबकि अगर हम लोग विदाउट शिफ्टिंग देखते तो हमारे पास क्या बनता, प्राइमरी अल्कोहल। जबकि इस केस के अंदर कभी भी प्राइमरी अल्कोहल नहीं बन सकता क्योंकि शिफ्टिंग होनी ही होनी है। सो विदाउट शिफ्टिंग अगर आप प्राइमरी अल्कोहल बना देते हो तो आपका आंसर गलत होगा क्योंकि वो प्रोडक्ट इम्पॉसिबल है। ओके, उसके बाद अब क्या होगा, यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ CH एथेनॉल CH3OH, Br पहले यहाँ से निकल जाएगा, एज अ रिजल्ट हमारे पास कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है। ये वेगनर मर्विन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में हमेशा कार्बोकेटाइन बन रहा है, बल्कि कहीं भी किस, एक्चुअली वेगनर मर्विन रीअरेंजमेंट रिएक्शन डिफरेंट रिएक्शंस का हिस्सा है, जहां पर भी जिस भी रीअरेंजमेंट में या जिस भी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है तो उसको अगर वाया शिफ्टिंग मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है तो दैट्स मीन कि वहां पर वेगनर मर्विन रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ है। ओके, सो अब क्या हुआ कि यहाँ पर आ गया, यहाँ से Br चला गया तो एज अ रिजल्ट यहाँ से Br चला गया और अब आ गया पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या है, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब अगर यहाँ से एक हाइड्राइड, हाइड्रोजन एज अ फॉर्म ऑफ हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट कर जाता है तो फिर हमारे पास क्या बनता है, H and CH3। अब ये देखो,
अब पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि 1 था ये और ये 2 था, 1 to 2 शिफ्ट हुआ है। अब एज अ रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर क्या बना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब इट इज स्टिल सेकेंडरी, बट यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप के साथ अटैच है, तो फिनाइल रेजोनेंस के थ्रू इसको स्टेबल कर रहा है। सो जरूरी नहीं है कि हम लोग सेकेंडरी और टर्शरी में ही देखेंगे, ये भी सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है जो अब बना, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन डायरेक्टली अटैच है विद फिनाइल ग्रुप से, तो अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से ड्रॉ कर दूं, तो अब देखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज वन ऑफ द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। जहां पर रेजोनेंस होगी वहां पर ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सो अब यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस ने स्टेबलाइज कर दिया है इस कार्बोकेटाइन को, तो दैट्स वाई अब हमारे पास ये शिफ्टिंग यहाँ से लाजमी होगी। जब यहाँ पर ये शिफ्टिंग हुई तो अब क्या है, हम देख लेते हैं अब इधर SN1 का प्रोडक्ट भी और E1 का प्रोडक्ट भी। सो लेट्स start with SN1 प्रोडक्ट। SN1 and E1। SN1 के प्रोडक्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, OCH3, जबकि SN E1 के प्रोडक्ट में यहाँ पर क्या होगा, दिस। ठीक है, ये E1 का प्रोडक्ट आ गया और ये आपके पास आ गया SN1 का प्रोडक्ट। सो अब आपने देख लिया कि SN1 में भी हो गया, E1 में भी हो गया। इसके अलावा अब डिफरेंट तरह की शिफ्टिंग देख लेते हैं, राइट की शिफ्ट देख लेते हैं। अब दोबारा से 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पर क्या शिफ्ट हो रहा है इस टाइम, हाइड्राइड। सिंपल एग्जांपल लेके चल रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। CH3 एंड देन H, और यहाँ पर क्या है, H एंड H। सो ये था फर्स्ट कार्बोकेटाइन जो कि है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन नंबरिंग भी दे देती हूँ इसको, 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब शिफ्ट होगी 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी, तो एज अ रिजल्ट क्या चीज शिफ्ट हो रही है, जब अल्काइल और R के बीच में, तो सॉरी अल्काइल और H के बीच में H शिफ्ट होगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा CH एंड H, और इस कार्बोकेटाइन जो यहाँ पर आप कार्बोकेटाइन बना है इसके पास क्या है, CH3। सो इट इज टर्शरी कार्बोकेटाइन दैट इज मोर स्टेबल। यानी कि कार्बोकेटाइन पहले ज्यादा स्टेबल फॉर्म में जाएगा, ज्यादा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये, यानी कि इंटरमीडिएट जो है वो उसकी ज्यादा स्टेबल फॉर्म में चला गया। हमने यही पढ़ा था, मैंने आपको लास्ट जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन था उसमें बताया था कि इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकेटाइन बनेगा, ये एज अ इंटरमीडिएट है इन SN1 एंड E1 रिएक्शन। अब ये इंटरमीडिएट पहले खुद को मोर स्टेबलाइज फॉर्म में ले गया, मोर स्टेबलाइज फॉर्म में ले जाने के बाद अगर तो E1 है तो देन डीप्रोटोनेशन होगी। ठीक है, अगर SN1 है तो देन इस कार्बोकेटाइन पर अब न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। ओके, अब एक और देखते हैं इसके अंदर, उसमें क्या हो रहा है कि अराइल शिफ्ट 1 2 एराइल शिफ्ट। ठीक है, अब 1 2 एराइल शिफ्ट की एग्जांपल में ले लेते हैं। C it is attached with H and CH3 CH3 फिनाइल। ओके, अब होगा क्या कि सबसे पहले
यहाँ पर ये क्या है, कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है, यानी कि ये स्टेबल नहीं है, सो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पर कौन सी शिफ्ट हो रही है, अराइल शिफ्ट। सो मिथाइल, अल्काइल और अराइल में कौन सा ग्रुप शिफ्ट कर रहा है, अराइल, यानी कि मैग्नीट एप्टीट्यूड माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिस्ट में अराइल ग्रुप अल्काइल से पहले है और हाइड्राइड जो है वो अराइल से भी पहले है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैंने आप लोगों को श्योर कंफर्म करनी थी कि पहले भी हम लोगों ने जिस तरह पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में हाइड्राइड और उस हाइड्रोजन और उसके बाद हम लोगों ने अराइल पढ़ा है। अगर आप किसी बुक में ऐसे देखते हो कि अराइल पहले है और हाइड्रोजन बाद में है, तो भी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि हम लोग ड्यूरिंग दिस वीडियोस मैंने आपको गलत चीज बताई है। बेसिकली ये जो हाइड्रोजन और अराइल ग्रुप के बीच में अभी स्टिल किसी किस्म की कंफर्मेशन नहीं है। ये चीज बुक टू बुक वेरी करती है क्योंकि देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्विंग इन दिस। सो ये चीज कंफर्म नहीं है, आपको कुछ बुक्स में अराइल पहले मिलेगा और कुछ बुक्स में आपको हाइड्रोजन पहले मिलेगा। बट जो जिस बुक से मैंने कंसल्ट किया वहां पर हाइड्रोजन पहले है। सो आई एम गोइंग टू, एक्चुअली मैंने डिफरेंट साइट्स में भी देखा है तो हाइड्रोजन पहले है। दैट्स द रीजन आई एम पुटिंग हाइड्रोजन बिफोर अराइल ग्रुप। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पर अराइल जो है वो अल्काइल से पहले होता है, ये चीज श्योर है। अब अराइल ग्रुप जो है वो शिफ्ट करेगा यहाँ पर, ना कि मिथाइल ग्रुप। अब इसकी शिफ्टिंग कैसे होगी कि यहाँ से ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ओके मैंने यहाँ पर नंबरिंग दे दी क्योंकि 1 से 2 पोजीशन पर अराइल ने शिफ्ट होना है, इसलिए इस कार्बन को मैंने कार्बन नंबर 1 और इस पोजीशन को मैंने कार्बन नंबर 2 कह दिया, जो कार्बोकेटाइन अभी जिस पर है। और जबकि ये जो बॉन्ड है इसको मैंने दो कार्बन के बीच में एक को कार्बन स्टार और एक को स्टार डैश कह दिया। अब इस बॉन्ड ने जो बिटवीन स्टार एंड स्टार डैश कार्बन है, इसने शिफ्ट करना है इस जो स्टार डैश की पोजीशन है, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ से स्टार डैश की बजाय ये शिफ्ट कर जाएगा पोजीशन नंबर 2 के कार्बन पर, ठीक है। सो बाकी का सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा यहाँ पर यूं, लेकिन जो बॉन्ड था वो स्टार डैश की बजाय इस स्टार से डायरेक्ट अटैच है, स्टार से भी नहीं ब्रेक किया, स्टार से स्टिल अटैच है और कार्बन नंबर 2 पर जाकर अटैच हो जाएगा स्टार डैश की जगह से, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव चार्ज है तो जाहिर बात है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन वहां शिफ्ट कर जाएंगे उसको स्टेबलाइज करने के लिए, और एज अ रिजल्ट हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर जाएगा इस पोजीशन पर और बॉन्ड यहाँ पर और यहाँ पर। बाकी ऊपर वाला सारा स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा, सी एंड सी it is attached with then hydrogen और this is attached with CH3CH3। अब यहाँ पर सेकंड थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें क्या होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे यहाँ पर टू स्टेबलाइज पॉजिटिव चार्ज और एज अ रिजल्ट हमारे पास बनेगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर और ऊपर का सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, CH CH CH3 CH3, ठीक है। अब यहाँ पर अब क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट करेगा यहाँ पर ताकि पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सके। जब ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो इसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन स्नैच करके यहाँ पर शिफ्ट होना है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये स्नैच करके पहले इस कार्बन के पास आएगा, इधर नेगेटिव चार्ज, और देन ये आपस में बना लेंगे बॉन्ड। तो जब बॉन्ड बनेगा तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड पहले से ही मौजूद थे। अब यहाँ पर अब ये कहाँ पर अटैच है, C2 के साथ,
देखो C2 के साथ इट इज स्टिल अटैच विद C2, यहाँ पर ये C2 के साथ अटैच रहेगी जबकि C1 वाला बॉन्ड जो है वो खत्म हो गया। सो C2 के साथ अटैच है, C1 के साथ इट इज नॉट नो लॉन्गर अटैच, और एज अ रिजल्ट C1 पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और C2 किसके साथ अटैच है? दो हाइड्रोजन के साथ, H एंड H। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ठीक है, दिस वाज 1-2 एराइल शिफ्ट। ओके अब हम लोग देख लेते हैं, जैसा हम लोगों ने बाकी सब में अभी तक पढ़ा कि रिंग एक्सपेंशन या रिंग कंट्रैक्शन होती है शिफ्टिंग के रिजल्ट में। इस वाले केस में क्या होगा, इसमें भी रिंग जो है वो एक्सपेंड होता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ अल्काइल शिफ्ट क्या हो रहा है, रिंग एक्सपेंड हो रहा है। अल्काइल शिफ्ट लीड्स टू रिंग एक्सपेंशन। This is cyclobutane. Cyclobutane is attached with CH3 methyl group and then it is further attached with CHCH3. Okay, अब now you can see कि यहाँ पर ये 2 है, 2 के ऊपर क्या है, कार्बोकेटाइन, और 1 पोजीशन, दिस इज 1 पोजीशन। ठीक है, और 1 से 2 पे शिफ्टिंग होती है। देखो अगर यहाँ से ये वाले से शिफ्ट होता तो भी अभी ये सेकेंडरी है, तो तब वो प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाता। तो चीज ने मोर स्टेबल फॉर्म की तरफ जाना है, ना कि लीस्ट स्टेबल। सो इस मिथाइल ग्रुप से हाइड्राइड आयन की शिफ्टिंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देन वो प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाएगा, और दैट इज नॉट द वे इन केमिस्ट्री रिएक्शन मूव्स। यानी कि रिएक्शन ने मूव करना है मोर स्टेबिलिटी की तरफ, ना कि लीस्ट स्टेबिलिटी की तरफ। सो यहाँ पर अब क्या होगा, अब आप देखो अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर क्योंकि शिफ्टिंग होनी है 1 पोजीशन से। अब 1 पोजीशन से क्या हो सकता है कि आइदर, लेट मी चेंज द कलर, आइदर दिस मिथाइल, ये वाला बॉन्ड जो कार्बन और इस मिथाइल के बीच में, या फिर ये नीचे वाला बॉन्ड, ठीक है, ये शिफ्ट हो। अब पॉइंट क्या है कि अगर ये मिथाइल यहाँ से शिफ्ट होता है तो तब किस तरह का कार्बोकेटाइन बनेगा, लेट मी शो यू। ये चीज बनेगी फिर पॉजिटिव, और दिस इज अटैच विद CH3 नाउ अब आप देखो तो ये किसने के साथ अटैच है, यहाँ से 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ। दिस इज टर्शरी, बट दिस टर्शरी इज नॉट द वे इट द रीअरेंजमेंट विल हैपन। वजह क्या है उसकी कि दिस इज साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन जो है वो 4 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है, और इस ये रिंग स्ट्रक्चर जो है ये स्टेबल नहीं है। 4 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, 4 मेंबर रिंग है, और यहाँ पर इस रिंग के ऊपर जो है वो स्ट्रेन है। ठीक है, ये यानी कि ये रिंग क्या है, ये रिंग जो है स्ट्रेन्ड रिंग है। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ कि क्यों, क्योंकि दिस 4 मेंबर्ड रिंग इज स्ट्रेन्ड रिंग। स्ट्रेन्ड का मतलब क्या है, स्ट्रेन्ड है चीज तो उसके स्ट्रेन रिंग है। सो यहाँ पर इसके ऊपर एक स्ट्रेन आ रहा है, तो वो स्ट्रेन इसको स्टेबल नहीं रहने देगा। किसी भी स्ट्रक्चर पे अगर स्ट्रेन है, अगर आप एक स्ट्रिंग ले लो और स्ट्रिंग के ऊपर स्ट्रेन डालो तो वो टूट जाएगी, यानी कि वो स्टेबल नहीं रहेगी। तो इसलिए इस पे आप शिफ्टिंग कहाँ से होगी, ना यहाँ से, दिस विल शिफ्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर। क्या बनेगा हमारे पास इस शिफ्टिंग के रिजल्ट में, CH CH3
3CH3 शिफ्ट हुई तो 1 से 2 पे शिफ्ट हुआ तो हमारे पास क्या बना, ये एज सच रहा CH3, दिस CH3 इज देन अटैच विद, इसको 1 कह लो, इसको ये 2 था आपका, 2 किसके साथ अटैच है, देन CH3 के साथ, और ऊपर से इधर हाइड्रोजन के साथ। यहाँ तक बॉन्ड ठीक रहा। अब यहाँ से 1 पोजीशन से ये टूटा है और यहाँ लग गया। सो ये क्या बन गया, 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर। अब इस 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर को अब प्रॉपर अगर आप बना लो तो 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है यूं। अच्छा, कार्बोकेटाइन कहाँ पर शिफ्ट किया है, ये 1 पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इस पोजीशन से बॉन्ड टूटा है ना, तो जब ये टूटा है तो पहले इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं और नेगेटिव चार्ज बन गया, नेगेटिव देन पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा। अच्छा, और यानी कि इस कार्बन से इसने इलेक्ट्रॉन स्नैच किए तो वहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो अब मिथाइल के साथ क्या, इस पोजीशन पर अगर मिथाइल अटैच है पोजीशन नंबर 1 पर, तो ये है इस पे पॉजिटिव चार्ज। फिर नेक्स्ट कार्बन पे क्या चीज अटैच है, CH3, ठीक है, ये क्या है 2। ये अब आप देखो तो 1 2 and 3, so 3 साइड से कार्बन के साथ अटैच है, so it is also tertiary कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब पहले वाले में देखो, जो मैंने कहा कि इसमें पॉसिबल नहीं होगा, उसमें क्या है, 4 मेंबर रिंग के साथ टर्शरी आया, लेकिन वो स्टेबल नहीं था क्योंकि वो स्ट्रेन्ड रिंग है 4 मेंबर्ड। जब रिंग एक्सपेंड हुआ 5 मेंबर्ड में चला गया तो वो लेस स्ट्रेन्ड रिंग है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे रिंग एक्सपेंड होता जाता है, स्ट्रेंज होता है, वो लेस होता जाता है। अब देख लो, अब दोनों तरह के प्रोडक्ट में, जिसमें 4 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है और जिसमें अब ये 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है, उसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये। और केमिस्ट्री में हमेशा ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। CH3 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 and it is attached with CH2NH2। अब अगर पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन आपने देखी है वीडियो, तो आपको पता होगा कि इसमें मैंने कहा था कि NH2 को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको रिएक्शन कराते हैं HNO2 के साथ। उसके रिजल्ट में वहां पर मैंने फुल डिटेल में बताया है, तो अब यहाँ पर मैं नहीं करूंगी। इस जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये NH2 कन्वर्ट हो जाएगा N2 में। N2 में जब ये कन्वर्ट होगा तो ये एज अ गैस बहुत इजीली लीव कर जाएगा, तो गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये जो कैटलिस्ट के तौर पे कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये इस NH2 को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए कर रहा है। वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू गुड लिविंग ग्रुप तो ये लीव कर जाएगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, CH3 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 एंड CH पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये C पॉजिटिव आ गया तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि तीनों मिथाइल ग्रुप हैं, कोई भी एक जो है वो शिफ्ट कर जाएगा और शिफ्टिंग के रिजल्ट में ये 1 है, ये 2 है, 1 से 2 पे शिफ्ट कर जाएगा, तो एज अ रिजल्ट CH3 पॉजिटिव एंड देन CH एंड CH3। सो यू कैन सी कि नाउ इट इज टर्शरी, और पहले ये क्या था, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन से किसमें कन्वर्ट हो गया, टर्शरी कार्बोकेटाइन में। अगर अब आप इसका रिएक्शन करा रहे हो वाटर के साथ, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अल्कोहल CH3 CH3OH and CH2 that is attached with CH3, ठीक है। अब यहाँ पर now we will see migratory aptitude list of Wagner-Merwin rearrangement reaction। ठीक है, H नेगेटिव, क्योंकि H नेगेटिव की फॉर्म में हाइड्रोजन जो है वो H नेगेटिव की फॉर्म में होगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज शो कर दिया है। देन
फिनाइल नेगेटिव और लास्ट में R नेगेटिव। अच्छा, अब यहाँ पर जो है अगर हम लोग बात करते हैं इसको फर्दर एक्सपेंड करना है हम लोगों ने, तो तब क्या होगा कि वो फिनाइल जिसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिस्ट में पहले आएगा एज कंपेयर टू उस फिनाइल के जिसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। इसको भी फर्दर एक्सपेंड करके देख लेते हैं। इसको फर्दर एक्सपेंड करें तो यहाँ पर एक चीज आपने याद रखनी है, जिस तरह हाइड्राइड और फिनाइल के बीच में श्योर नहीं है, वेरिएशन है बुक्स में, इसी तरह यहाँ पर C2H5 इथाइल और मिथाइल ग्रुप के बीच में भी वेरिएशन है, बट C2H5 और CH3 बेसिकली यहाँ पर क्या है कि पुरानी जो स्टडीज हैं, पुरानी सादा स्टडीज में मिथाइल ग्रुप जो है वो पहले आता है, लेकिन अब रिसेंट जो है उसके अकॉर्डिंग C2H5 जो है वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिस्ट में पहले आएगा। इसी तरह अगर अब फर्दर इसको करना है, R को फर्दर एक्सपेंड करने लगी हूं मैं, तो इसमें क्या है CH3 CH3 CH3, यानी कि जो टर्शरी कार्बोनाइन है वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिस्ट में पहले आता है C2H ओके। अब दिस टर्शरी कार्बोनाइन जो है ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिस्ट में पहले आता है सेकेंडरी से, ठीक है, CH3 CH3, और यहाँ पर डबल्स लगाए, यानी कि ये इसके साथ इसकी जो डबल है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिस्ट, माइग्रेशन एप्टीट्यूड डबल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी के, सेकेंडरी कार्बोनाइन के। देन उसके बाद आ जाएगा प्राइमरी कार्बोनाइन, एंड देन अब वो दोबारा आप लिख सकते हो C2H5 एंड देन CH3 नेगेटिव, ठीक है। सो अब आई होप सो कि आपको समझ आ गई कि कहीं भी अगर किसी भी रिएक्शन में, एनी रिएक्शन, एनी काइंड ऑफ रिएक्शन जिसके अंदर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो रही है, फिर आप देखोगे, ठीक है। अब ये कंडीशन है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि किस आप कंडीशन देखते हो कि यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है या नेम्ड रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। सो अब यहाँ पर क्या है कि आप देखोगे, फिर आपने देखना है कि आइदर वो अपनी, अब लेट्स से कि वो अपनी पहले ही स्टेबलाइज्ड फॉर्म में है, स्टेबलाइज्ड फॉर्म में है, तो वो अगर स्टेबलाइज्ड फॉर्म में है तो उसका मतलब है कि वहां पर आप किसी किस्म की रीअरेंजमेंट नहीं करोगे, तो इस केस में वेगनर मर्विन यानी कि 1-2 शिफ्ट जो रीअरेंजमेंट है वो नहीं होगी। सो इस कंडीशन में नहीं होगी। सो लेट्स सी के सेकंड टाइप, उसमें क्या है कि अगर अपनी लीस्ट स्टेबल में या लेस स्टेबल कहना चाहिए, लेस स्टेबल फॉर्म में है, एंड वाया शिफ्टिंग it can be converted into more stable form। तो अब आप देखोगे कि अगर वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जाता है तो दैट्स मीन कि वहां पर आप शिफ्ट करवा दोगे, माइग्रेशन करवाओगे किसी ग्रुप की, और उसको कन्वर्ट कर दोगे मोर स्टेबल ग्रुप में, शिफ्ट करवाओगे 1 से 2 पोजीशन पर और उसको मोर स्टेबल फॉर्म में बना दोगे। दैट्स मीन कि वहां पर वेगनर मर्विन रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ है। सो आप लोगों ने पहले ही, आपको SN1 पहले ही आता है, आपको E1 पहले ही आता है, सिंपल आपने शिफ्टिंग करवानी है, और शिफ्टिंग करवाने के बाद पहले मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, और देन उसके बाद आपने सेकंड स्टेप करना है, क्योंकि दोनों SN1 हो या फिर E1 हो, दोनों 2 स्टेप्स रिएक्शन है, दोनों 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, आप कार्बोकेटाइन बनाओगे और फिर उसमें शिफ्ट करवाओगे, ठीक है। शिफ्टिंग किसी स्टेप का हिस्सा नहीं है, सिंपल इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट मोर स्टेबल फॉर्म में चला गया। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आप करवाओगे अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। So this was all about Wegener-Mervin rearrangement reaction. Take care guys. Allah Hafiz.